एग्रोनॉमी की इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। तो आइए जानते हैं क्रॉपिंग पैटर्न क्या है और क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, किस तरह से ये महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर में, एग्रोनॉमी में, क्रॉप प्रोडक्शन में। पहले समझते हैं क्रॉपिंग पैटर्न क्या है इसके बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है एक साल के अंदर में जो भी फसल हैं उनका क्रम, यानी कि एक साल में यदि 3 सीज़न होते हैं, जैसे खरीफ सीज़न हुआ, फिर रबी सीज़न हुआ, उसके बाद में समर सीज़न हुआ। ये पंजाब एरिया में खरीफ, रबी और समर 3 सीज़न हुए एक साल के अंदर में। अब खरीफ के सीज़न में राइस लगाया गया और रबी के सीज़न में गेहूं लगाया गया और समर में कोई क्रॉप नहीं लगाया गया। तो इस तरह के तीनों सीज़न में जो फसलों का क्रम है उसे क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल एरिया में राइस लगता है खरीफ सीज़न में और रबी सीज़न में भी राइस लगता है, तो वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न राइस हुआ। इस तरह से एक साल के अंदर में फसलों का जो क्रम होता है उसे क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। अब बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। क्रॉपिंग सिस्टम फसल का केवल समय के साथ ही परिवर्तन करना नहीं हुआ, बल्कि जगह या ज़मीन के हिसाब से भी चेंज करते रहना है। यानी कि जब समय के साथ में और जगह के साथ में फसलों को रोटेट करते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं, चक्रित करते रहते हैं, तब इसे क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न में मुख्य अंतर यही है, जब केवल समय के साथ में फसल अलग अलग बदल के लगाते हैं तो वो क्रॉपिंग पैटर्न हुआ। लेकिन जब समय के साथ साथ में स्थान अलग अलग स्थान में भी इस तरह से फसलों का बदल बदल के बुआई करते हैं, तब उसे क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। आइए यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि ये एक प्लाट है, उसके बाद में ये एक प्लाट है और ये एक प्लाट है। इस तरह से 3 प्लाट लेते हैं। इन तीनों प्लाटों में पहले हम बात करते हैं खरीफ सीज़न की। तो खरीफ सीज़न में सपोज करके इस वाले में राइस लगा, उसके बाद में इस वाले में राइस का फसल लगा है खरीफ सीज़न में, और इस सीज़न में लगा है अरहर का पिजन पे। तो एक अरहर है वो लेग्यूम हुआ और राइस है वो सीरियल हुआ। तो इस तरह से एक जगह में अलग अलग प्लाट बना दिए पूरे खेत को, और यहाँ पे खरीफ सीज़न में राइस ही लगा है मान के चले। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे जैसे हमने कहा कि यहाँ पे सपोज राइस लगा है और यहाँ पे लगा है पिजन पे, और फिर इसके बाद में इस जगह में भी लगाते हैं राइस का। तो इस तरह से 2 फील्ड में लग गया क्या, राइस जो कि सीरियल है, और इस वाले फील्ड में लग गया पिजन पी जो कि लेग्यूम है, और तीनों खरीफ सीजन के क्रॉप हैं। अब बात करते हैं रबी सीजन में। इस फील्ड में जहाँ पे लगा था राइस, वहाँ पे हम लगा देते हैं ग्राम, क्योंकि ग्राम क्रॉप लगाते हैं तो पहले वहाँ पे सीरियल लगा था खरीफ में। अब रबी में वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रेन लगा रहे हैं। किस चीज़ का, ग्राम का। ग्राम लगा दिया जो कि ए का पल्स क्रॉप है। और इस जगह में जहाँ लेग्यूम लगा था वहाँ हमने रबी सीजन का सीरियल यानी कि वीट लगा दिया, और इस जगह को हमने ब्लैंक छोड़ दिया, तीसरे में यहाँ पे कुछ नहीं लगा दिया। इस तरह से, क्योंकि पानी नहीं था इसलिए नहीं लगाया। तो इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस प्लाट में पहले सीरियल था खरीफ सीजन में, और इस प्लाट में अब क्या हो गया, रबी सीजन में लेग्यूम हो गया। यानी कि उस ज़मीन में भी हम फसलों को रोटेट कर रहे हैं, साथ ही साथ में समय के साथ भी रोटेट कर रहे हैं। तो इस तरह का ज़मीन और समय दोनों के साथ में यदि फसलों को सीक्वेंस को चेंज करते हैं, रोटेट करते हैं, तब इसे क्रॉपिंग सिस्टम कहा। इन जनरल लोग दोनों को एक समझ लेते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम को।